तो क्या आप ऐसा कर्म करती हैं जो आपको ये बात पता है कि रंगललियाँ क्या होती हैं? अगर ये आपका सवाल है तो फिर आप इसको सुधार कीजिए। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि राहुल जी विदेशों में गए हैं या नहीं गए हैं, ये किसी की निजी एक स्वतंत्रता के ऊपर हमला है। रूबी का लियाकत को समझना पड़ेगा। आज देश के मुद्दों के वक्त तो मुँह सिल लेती हैं वो, और पर राहुल गांधी की निजी ज़िंदगी में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। वोट चोरी के मुद्दे को राहुल जी ने इतना उठाया, उस मुद्दे पे तुमने नहीं बोला कि राहुल जी की जो सियासत है वो जनता की सियासत है। राहुल जी जनता के हित की आवाज़ उठा रहे हैं, उस मुद्दे को लेकर के आप चुप रहती हैं। जी जब क्या कहेंगे, रूबिका लियाकत ने बाज़ाब्ता एक शो करी है, वो कह रही है कि राहुल गांधी को मोदी जी सीखना चाहिए, वो थकते नहीं है, दिन रात काम करते। राहुल गांधी थोड़ा सा काम करते हैं, विदेशों में चले जाते हैं रंगरलियाँ मनाने। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो शब्द बोले गए हैं हम कड़ी निंदा करते हैं, और यही बात कहते हैं कि अगर उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल करे हैं तो क्या आप ऐसा कर्म करती हैं जो आपको ये बात पता है कि रंगललियाँ क्या होती हैं? अगर ये आपका सवाल है तो फिर आप इसको सुधार कीजिए। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि राहुल जी विदेशों में गए हैं या नहीं गए हैं, ये किसी की निजी एक स्वतंत्रता के ऊपर हमला है। रूबी का लियाकत को समझना पड़ेगा। आज देश के मुद्दों के वक्त तो मुँह सिल लेती हैं वो, और पर राहुल गांधी की निजी ज़िंदगी में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। वोट चोरी के मुद्दे को राहुल जी ने इतना उठाया, उस मुद्दे पे तुमने नहीं बोला कि राहुल जी की जो सियासत है वो जनता की सियासत है। राहुल जी जनता के हित की आवाज़ उठा रहे हैं, उस मुद्दे को लेकर के आप चुप रहती हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि गोदी मीडिया सरकार के एजेंडों को आगे फैलाने का काम करती है, नफरत रोकने का काम करती है। और इसी नफरत के एजेंडे पे आपको पता होगा लखनऊ की कोर्ट में याचिका आई है कि अंजना ओम कश्यप के ऊपर जो है FIR होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं हमें समझ में आता है कि देश का गोदी मीडिया देश में नफरत फैलाने की कोई कसर पीछे नहीं छोड़ता। तो क्या कहेंगे, रूबिका लियाकत बाज़ाब्ता शो करती है, कहती है कि राहुल गांधी को सीखना चाहिए मोदी जी से। कि क्या सीखेंगे मोदी जी से कि नफरत कैसे फैलाई जाती है? क्या सीखेंगे मोदी जी से कि आपदा में अफसर कैसे खोजे जाते हैं? क्या सीखे मोदी जी से कि वोट चोरी कैसे किए जाते हैं? क्या सीखे मोदी जी से कि 5 किलो गेहूं देके लोगों को चुप कराया जाए? क्या सीखे मोदी जी से कि देश के अंदर भाईचारा कैसे बिगाड़ा जाए? क्या सीखे मोदी जी से? हमें तो बताओ, हम भी तो माने कि हमें ये सीखना है मोदी जी से। क्या सीखा जाए? हिंदू मुसलमान को कैसे भिड़वाया जाए, ये सीखा जाए कि सरकारी स्कूल के अंदर ताले कैसे लगवाए जाए, ये सीखा जाए कि आज हमारे देश में विदेशों की बेइज्जती कैसे करवाई जाए, ये सीखा जाए कि वहाँ जाके बोला जाए विदेशों में कि मेरे को तो बहुत दर्द होता है कि मैं इंडिया में पैदा हो गया, पता नहीं कौन से पिछले जन्म में पाप किए थे, ये सीखा जाए। आज मोदी जी में सीखने लायक है क्या? आप ये बात बताइए। वो सीखना है। हाँ जी, कैसे दिन रात काम करते हैं वो सीखी। हाँ तो मैंने आपको गिनवा तो दिया, दिन रात काम, यही तो तरीका मोदी जी का काम करने का। नफरत फैलाई जाए, डंडे बड़े किए जाएं। क्या काम करा है मोदी जी ने? आप ये बात बताओ। क्या नोटबंदी के बाद से हमारा देश अपने खड़ा हो पाया है? आप ये बात बताओ। उनके सारे गलत फैसलों से देश ने भुगता है, उनमें सीखने वाला कुछ नहीं है। मोदी जी के द्वारा आपको ये सीखने को जरूर मिल सकता है कि देश को बर्बादी की राह पे कैसे लेके जाना है, देश को आबाद कैसे करना है। इसके लिए आपको कांग्रेस से ही सीखना पड़ेगा, और वही सबसे अच्छा आपके पास तरीका है। तो कह रही है कि बार बार राहुल गांधी क्या करने जाते हैं विदेश में? जो मर्जी करने जाए, अगली बार तू भी चली गई साथ में, पीछे पीछे जासूसी करने के लिए कैमरा लेकर के। हमने कब मना कर दिया? और देख लिए कौन से कमरे में रुके हैं और क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। आज किसी की निजी ज़िंदगी में अगर झांकने का रूबिका लियाकत को बहुत शौक है तो हम कहेंगे अपना कैमरा उठा करके अगली बार खुद भी पहुंच जाए पीछे पीछे जासूसी करने के लिए राहुल जी की। अगर तेरे को इतना शौक चढ़ रहा है, तेरे को पता लग जाएगा कि आज राहुल जी वहाँ जाके क्या कर रहे हैं। ये तो कोई मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। राहुल, आपने पूछा प्रधानमंत्री वहाँ जाके क्या करते हैं विदेशों में? हमने पूछा प्रधानमंत्री किस होटल में रुकते हैं? हमने पूछा। आप किसी की निजी ज़िंदगी में इतना घुसते क्यों हो रूबिका लियाकत जी? आपकी निजी ज़िंदगी में कोई घुसेगा तो आप फटाफट विक्टिम कार्ड खेलोगी, महिलाओं के ऊपर सवाल कर रहे हैं, बदतमीज हैं, फलाना है, ढिमकना है। जब महिला अपनी मर्यादाएं भूल जाएं तो सवाल क्यों नहीं होंगे? तो ये समझना पड़ेगा कि हमारे देश में मीडिया का स्तर कितना गिर चुका है कि एक आदमी की निजी ज़िंदगी में हमला किया जा रहा है। राहुल गांधी से हम सवाल पूछ रहे थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता गाली दे रहे कि बताइए। हाँ तो कांग्रेस के कार्यकर्ता गाली दे रहे, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो गाली दे रहे हैं उनसे जाके पूछो कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है या षड्यंत्रकारी है या वो भाजपा का बंदा है। ये तो आप जा करके पूछो ना। आज वो गाली को इतना बड़ा एजेंडा बना दिया गया, इतना तो बिहार की जनता के सम्मान के लिए मोदी जी खड़े होते तो समझ में आता। तुमने बिहार बंद के नाम पे क्या किया? जज की गाड़ी रोक दी, महिलाओं को गाड़ी से नीचे उतार दिया, महिलाओं को पीटा गया, एम्बुलेंस रोक दी। ये होता है बिहार बंद? ये होता है? आज किसी की माँ को सम्मान दिलाने के लिए दूसरे की माँ को गाली दी जा रही है सोशल मीडिया पे कि तेरी बहन की सरदार, मोदी जी की माँ की इज्जत करनी पड़ेगी, तेरी बहन की माँ की। हमें माँ बहन की गालियाँ दे करके ये कहा जा रहा है कि मोदी जी की माँ की इज्जत करो। वाह भाई वाह, मतलब बड़ा अच्छा तरीका है ये। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि हमारे देश के अंदर जो माँ बहन की इज्जत से खिलवाड़ वाली बातें हो रही हैं, तो मोदी जी को ये कहना चाहिए और जनता को ये समझना चाहिए कि मणिपुर में जब एक फौजी की बीवी को निवस्त्र करके घुमाया गया था, तब देश की महिलाओं का सम्मान सही मायने में, आप यह बात समझो, पूरी तार तार हुआ था।